राम राम किसान साथियों, जैसे हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं वैसे ही हमें स्टार्टिंग में हमारी फसल का टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम सही टीकाकरण, जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं शुरू से लेके 8-10 साल तक लगवाते हैं, ऐसी अगर हमारी जो फसल है जीरो से लेके हम लगभग 50 दिन तक सेफ रख लेते हैं तो उसका भी एक टीकाकरण हो गया और हमारा उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। अब टीकाकरण में क्या है, जैसे स्टार्टिंग में अगर हम कुछ दवाएं डालते हैं तो बहुत सी सस्ती और कम डोज में ही बहुत अच्छा असर करती हैं, जो भविष्य में लगने वाली बीमारियों से बचाती हैं। साथ में अगर वो बीमारी लग जाती है तो भविष्य में हमें बहुत ही महंगे टेक्निकल डालने पड़ते हैं, जो महंगे तो आते ही हैं। साथ में अगर बीमारी लग गई है तो आप ये मान के चलें कि लगभग वो 50% तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हमारा नुकसान वहां होना तय है। ऐसे ही कुछ बीमारियां हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी लगती हैं लेकिन हमें फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, लेकिन सेकंड या थर्ड स्टेज में वो देखने को मिलती हैं, जब तक वो लगभग 30-40% हमारा नुकसान कर चुके होते हैं। जैसे एंथ्रेक्नोज एक फंगस है, साथ में एक कीट जनित बीमारी है जिसको येलो मोजेक बोलते हैं, जो सभी आप लोगों ने पहले भी आपके क्षेत्र में देखी होगी। और भी जैसे स्टेम फ्लाई तना मक्खी है, जो अभी स्टार्टिंग में लगभग 20 से 25 दिन पर अटैक करती है, लेकिन उसका असर हमें 45 से 50 दिन पर देखने को मिलता है। ऐसी एक फंगस होती है डाउनी मिल्ड्यू, जो अभी लगती है लेकिन हमें थर्ड स्टेज पे देखने को मिलती है, तब तक वो हमारा लगभग 40 से 50% नुकसान कर चुकी होती है। ऐसी जो बीमारियां हैं हम उन पे बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कौन से इस पे दवाएं ज्यादा कारगर साबित हैं। तो किसान साथियों, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो उन हर एक बीमारी पे हम एक एक टेक्निकल नहीं डाल सकते, हर एक के लिए अलग से दवा नहीं डाल सकते, जिससे हमारा खर्चा तो बढ़ा ही जाएगा। तो हम ऐसा कोई टेक्निकल निकालें जिससे हम एक बार एक ही स्प्रे करें और जिससे ये सारी बीमारियां कंट्रोल में रहें, कि अभी फर्स्ट स्टेज में ही हम इनको प्रिवेंटिव तौर पर ही कंट्रोल कर लें। जैसे एंथ्रेक्नोज एक बीमारी है और साथ में हम बात करें कि एक येलो मोजेक। एंथ्रेक्नोज एक फंगस जनित बीमारी है और येलो मोजेक कीट जनित बीमारी है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इनिशियल लेवल पे हम इनके सिम्टम्स देखेंगे तो लगभग सेम होते हैं 80%। दोनों के पत्ते पीले पड़ते हैं, लेकिन एंथ्रेक्नोज में जब पत्ते को आप उल्टा करके देखेंगे तो जो उसकी नसें होती हैं वो काली काली दिखती हैं, तो ये एंथ्रेक्नोज की। लेकिन येलो मोजेक में हमें ऊपर नीचे दोनों साइड पत्ता पीला ही दिखता है। अब इसके बाद हम बात करें स्टेम फ्लाई तना मक्खी के बारे में। तना मक्खी का फर्स्ट अटैक 15 से लेकर 25 दिन पर आता है और इसका असर हमें 45 से 50 दिन पे देखने को मिलता है। स्टेम फ्लाई में क्या होता है, तने जो मक्खी होती है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तना पर डंक मारेगी और यहाँ पर अंडा रख देगी। 7 दिन में ये अंडा यहाँ से इल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा और इल्ली पूरे तना में घूमती रहेगी, जो भी इसमें जेलम होता है उसको पूरा खा जाएगी। मतलब जड़ों से जो भी न्यूट्रिशन मोबाइल होके पत्तों को आ रहा है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है पूरे पौधे को, उसका वहां पर कनेक्शन खत्म कर देगी, जिससे हमारे पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे। अब इसके बाद हम डाउनी मिल्ड्यू फंगस के बारे में बात कर लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू फंगस का फर्स्ट अटैक, जिस रात में कंटिन्यू 4 घंटे का अंधेरा, ह्यूमिडिटी 70 से 80% और लगभग 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर, तो उस दिन आप मान के चलें कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होना तय है। तो अभी अगर देखा जाए तो उसके लिए बिल्कुल आदर्श मौसम चल ही रहा है, तो बिल्कुल भी वो कभी भी अटैक कर सकती है, लेकिन हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो वो दिखने वाली नहीं है। थर्ड स्टेज में देखिए कि जब तक वो 40 से 50% नुकसान कर चुकी होगी और फिर हम महंगे टेक्निकल भी डालेंगे तब भी वो 100% कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो इनको हम प्रिवेंटिव तौर पे अगर कुछ टेक्निकल का स्प्रे करते हैं तो भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके बाद अगली जो फंगस है वो है राइजोक्टिनिया। राइजोक्टिनिया में कंटिन्यू एक ही रो में अगर 4-5 पौधे सूख रहे हैं और ऐसे आपको खेत में कई जगह देखने को मिल रहा है, और तो वहां पर ये मान के चले कि वहां पर उस खेत में राइजोक्टिनिया फंगस का अटैक हो रहा है, तो इसके लिए अलग फंगीसाइड होता है। स्टार्टिंग में हम बेसिक फंगीसाइड से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हम प्रिवेंटिव तौर पर कंट्रोल करते हैं तो हम भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इनको हम ऐसा कौन सा स्प्रे करें साथियों, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन। हम हर एक बीमारी के लिए अलग से दवा का छिड़काव नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं, तो इनके लिए कुछ ऐसे टेक्निकल की जरूरत पड़ती है जो इनको अभी से कंट्रोल कर लें। जैसे इमिडाक्लोरपिड हो गया, बीटा साइक्लोरोथिन हो गया, लैम्डा हो गया,
क्विनाल्फास हो गया, या जो कोराजन में केमिकल आता है उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये भविष्य में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इनके लिए मैं कुछ ब्रांड भी आपको लोगों को बता देता हूँ। जैसे सिजेंटा की आप अलीका का स्प्रे कर सकते हैं, बायर की सोलोमन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये कंट्रोल आसानी से हो जाएंगी। अब मैं फंगिसाइड पे जाता हूं, तो फंगस के लिए यहाँ पर बहुत ही सस्ता टेक्निकल है। इसमें आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर, ये स्वाधीन नाम से आता है बाजार में, आप इसको डाल सकते हैं। और भी कंपनियों में ये टेक्निकल आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका खर्चा लगभग 150 से 200 रुपए एकड़ ही होता है। अब यहाँ पर किसान साथियों, ये तो होगा कि हम भविष्य में होने वाली बीमारियों से रोकने के लिए ये दवा डाल सकते हैं। इस बार मैक्सिमम किसानों की जो बोनी है वो लेट है, तो हमें ग्रोथ जल्दी बढ़ाने के लिए कुछ फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर यहाँ पर होता है वो NPK 19-19-19 होता है। इसको हम स्प्रे करें 20 से 25 दिन पे, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में हम कंटिन्यू फसल ले रहे हैं, तो जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी कंटिन्यू डिफिशियंसी जमीन में हो रही है, तो इनका भी हमें स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसी कुछ न्यूट्रिशन तत्व होते हैं जैसे मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, इनका मिक्सचर बाजार में बहुत ज्यादा उपलब्ध है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 100 से 125 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा बैठता है। तो ये हम सारे एक साथ मिला के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और साथ में जो भविष्य में लगने वाली बीमारियां हैं हम उनको भी रोक सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि उनको अगर थोड़ी भी दवा बताओ, मैं कंटिन्यू बहुत से किसान भाइयों से मिलता भी रहता हूं, तो उनसे जब इन विषयों पर चर्चा होती है तो बोलते हैं अभी क्या लागत लगाने की जरूरत है, या फिर बोलते हैं कि जब कुछ किसी प्रकार की बीमारी देखी नहीं रही है, वो केवल खरपतवार नाशक दवा डाल चुके हैं खेत में और किसी प्रकार की बीमारी नहीं दिख रही है, तो बोलते हैं कि लागत लगाने से क्या मतलब है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाई कोई भी इंसान सोते हुए को तो जगा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि हम वो बीमारियां इतनी आ गई, लगना तो है ही, लेकिन हम खुद नहीं समझना चाहते हैं कि हमें उत्पादन लेना है या नहीं लेना है, कि फसल आपने बोई किस लिए है, उत्पादन लेने के लिए। लेकिन ये बात पक्का है कि इन बीमारियों का अटैक होगा ही होगा, इससे उत्पादन प्रभावित होगा। तो हम भविष्य में अगर महंगे टेक्निकल पे जाएंगे, ऐसे फंगीसाइड हैं जो भविष्य में हमें डालने पड़ते हैं कि लगभग उनका खर्चा 800 से 1000 रुपए प्रति एकड़ का बैठता है, तो हम उनको वो डालने से भी बचेंगे, और जो नुकसान होगा फसल में हम उनसे तो बच ही सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ते टेक्निकल से हम अभी काम चला सकते हैं। तो प्लीज आप लोग समझें, अगर आप किसान हैं और मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज ये चीज फॉलो जरूर करें, और हम अपना खर्चा भी बचाएंगे और उत्पादन तो ज्यादा लेंगे ही। एक चीज और किसान साथियों में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, मैं कोई कृषि का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन खेती में ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण मैं कंटिन्यू, आप लोगों ने देखा है कि मैं वैज्ञानिकों के टच में रहता हूं, उनसे मार्गदर्शन तो लेता ही हूं। साथ में मैं US और ब्राजील के रिसर्च पेपर पढ़ता हूं, वो कंट्री हमसे बहुत ज्यादा आगे है सोयाबीन के उत्पादन में। तो मैं वही जानकारी निकाल के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये जानकारी निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है और मैं बहुत ज्यादा प्रयास भी करता हूं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो किसान साथियों, यही सब जानकारी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।